Hello, I am Pappu Kumar from Hopkins Public School, Kumma. Going on use of have और has. चलिए तो आज का ग्रामेटिकल चैप्टर से लिए हम लोग आज यूज ऑफ हैव और हैज. तो आज हम बात करेंगे ग्रामर के चैप्टर का. सबसे बड़ी बात है कि स्पोकन में ग्रामर के चैप्टर को लेना ज़रूरत है. ये नहीं कि स्पोकन के लिए आपको इंग्लिश बोलने के लिए पूरे ग्रामर को पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है. आपको सबसे अधिकांशता करके कि आपको पूरे चैप्टर को जब आप अगर पूरे स्पोकन क्लास करते हैं या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलने का प्रैक्टिस करेंगे. जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा जो ही आपको आता है उसको बोलने का प्रैक्टिस करेंगे. जो आप जानते हैं उसको बोलने का प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. तो हम लोग आज बात करते हैं कि हैव और हैज के बारे में कि हैव और हैज का प्रयोग कहाँ होता है. ठीक है. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट देखिए, यदि हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है तो हैव और हैज के माध्यम से उसे बताया जाता है. ठीक है. हमारे पास हो या किसी के पास भी, हमारे तुम्हारे उनके किसी के पास भी हो तो हैव और हैज का प्रयोग करके हम उसे बताएंगे. ठीक है. तो आइए, जैसे कि पहचाने कि तुम्हारे, मेरे, उनके, उसके, किसी के भी पास रहेगा तो हैव और हैज का प्रयोग करके हम काम करेंगे. सबसे पहले आइए देख लिया, हम देखते हैं कि सब्जेक्ट. फर्स्ट में तो हम डालेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. फर्स्ट में सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज और ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग अब ये जान लेंगे कि हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे और हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे. क्योंकि आप इसे बिना जाने आप किसी सेंटेंस को बोल रहे हैं, आपके पास अगर जानकारी नहीं है तो वह गलत हो जाएगा. इसीलिए हम उसे पहले बोलने के लिए इस चीज को पहले जान लेते हैं कि हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे. ठीक है. तो आइए, तो जब भी अगर आई, वी, यू, दे या नाउन प्लूरल हो या आई, वी, यू, दे या नाउन प्लूरल हो तो वैसे स्थिति में हम हैव का प्रयोग करेंगे. आई, वी, यू, दे या नाउन प्लूरल हो तो वैसे स्थिति में हम हैव का प्रयोग करेंगे. ओके. आइए, और ही, सी, इट नेम सिंगुलर, मतलब ही, सी, इट या नाउन सिंगुलर हो तो वैसे स्थिति में हम हैज का प्रयोग करेंगे. ठीक है. यदि ही, सी, इट और तथा नाउन सिंगुलर हो तो वैसी स्थिति में हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे. ठीक है. तो चलिए आइए, जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार. मेरे पास एक किताब है तो आई हैव ए बुक. मेरे पास एक कलम है तो आई हैव ए पेन. ठीक है. या मेरे पास एक कॉपी है तो आई हैव ए कॉपी. ठीक है. तो जब भी अगर हैव का प्रयोग लगेगा आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल के साथ, याद रखिएगा. और ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग लगेगा. ठीक है. इस चीज को आप रट ही लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. ठीक है. अब आइए, जैसे एग्जांपल तो आपको हम अभी बताएंगे. अब आइए कि आपका एक कंफ्यूजन और होगा कि आप कहते हैं कि मेरे या मुझे. तो मेरे या मुझे इस दोनों में से कोई आएगा तो उसका इंग्लिश आई ही होगा. ठीक है. और उसे या उनके का इंग्लिश ही और सी होगा. लड़का के लिए ही और लड़की के लिए सी. हमें और हमारे के लिए वी होगा. तुम्हें और तुम्हारे के लिए यू होगा, यू का प्रयोग करेंगे. उन्हें और उनके के लिए दे का प्रयोग करेंगे. ठीक है. अब आइए आगे नेक्स्ट कि यदि कोई वस्तु हमारे पास नहीं है तो उसे किस तरह बताएंगे.
यदि कोई वस्तु हमारे पास नहीं है तो हम उसे किस तरह बताएंगे। चलिए आइए कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है तो इसे हम 3 तरीके से बनाएंगे। मेरे पास कार नहीं है तो हम इसे 3 तरीके से बनाएंगे। आइए देखिए, फर्स्ट तो आप रूल्स देख लीजिए नोट में, ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नो और ऑब्जेक्ट। सेकेंड रूल है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए कि इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ हैव के साथ हैज है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव और ऑब्जेक्ट, इसमें हैज नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर डू या डज का प्रयोग हो तो उसमें सिर्फ हैव का ही प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, कि जब भी अगर हमें डू डज का प्रयोग हो तो हम सिर्फ हैव का ही प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे कि मेरे पास कार नहीं है, तो हम इसे 3 तरीके से बनाते हैं। ठीक है, आई हैव ए कार, आई हैव नॉट एनी कार, आई डू नॉट हैव अ कार। अब बताइए, आई हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है। आई हैव नॉट एनी कार, यह गलत है। आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब आइए कि आप पूछेंगे कि सर मेरे पास कार नहीं है, तो आई हैव नो कार और आई डू नॉट हैव अ कार, ये दोनों क्या है? तो देखिए कि एक इसका उदाहरण मैं एक सच्ची घटना के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक दिन क्या हुआ कि गया बाहर बाइक से। जब हमने बाइक से गए एक बार, तो वहाँ क्या हुआ कि जब हमने बाइक से गया तो रास्ते में मिला पुलिस बाइक चेकिंग के तहत। तो बाइक चेकिंग के तहत मिला तो उसने क्या किया कि गया तो चेकिंग चल रहा था, वहाँ गाड़ी रुकवाया और उसने पूछा कि लाइसेंस है। हमने कहा नहीं सर लाइसेंस तो नहीं है। तो उसने फट से 100 रुपये का चालान काट दिया, फट से 100 रुपये का चालान काट दिया। अब बोले कि सर ये चालान क्यों काट दिए? तो तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं, इसलिए मैंने चालान काट दिया। तो यहाँ पर देखिए एक चीज है, तो फिर मैं बोला कि नहीं मेरे पास लाइसेंस अभी नहीं है बट घर पे है, मैं ला करके दूंगा। तो पुलिस बोला ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए ना कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप घर से ला करके देंगे, ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए। तो यहाँ साला होता क्या है कि यह इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं है लेकिन हिंदी में कंफ्यूजन है कि आप सीधे कहते कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो इससे ये पूरा नहीं होता है कि आपके पास फिलहाल नहीं है कि घर पे नहीं है, कि घर पे भी नहीं है या फिलहाल भी नहीं है। आप सीधे कह रहे कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो मेरे पास मतलब क्या है? मेरे पास अभी है मतलब घर अभी नहीं है, घर पे है। तो ये हिंदी में कंफ्यूजन है, इंग्लिश में लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे हम बनाए थे आपको कि मेरे पास कार नहीं है। तो कार नहीं है तो जब देखिए कोई अगर आपसे पूछता है भैया आपके पास पैसा है, अगर फिलहाल नहीं है तो नहीं आई हैव नो मनी, लेकिन आपके पास पैसा कभी भी नहीं है, घर पे भी नहीं है, तो आई हैव नॉट आई डू नॉट हैव अ मनी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार।
मेरे पास कार नहीं है तो आई हैव नो कार, मतलब कि फिलहाल नहीं है, घर पे है या बाद में आगे होगा, लेकिन फिलहाल नहीं है। तो वैसे स्थिति में हम लोग बोलेंगे आई हैव नो कार, ठीक है। लेकिन आपके पास है ही नहीं, नहीं घर पे है, नहीं फिलहाल नहीं, या नहीं आगे की तरफ कभी होगा, तो मतलब थोड़ा भी नहीं है या है ही नहीं, तो वैसी स्थिति में हम बोलेंगे आई डू नॉट हैव अ कार, कि मेरे पास कार नहीं है। इसका मतलब आई डू नॉट हैव अ कार, इसका मतलब हो गया मेरे पास कोई कार है ही नहीं है, नहीं अभी है, नहीं घर पे है, नहीं आगे कभी होगा, ठीक है। तो वैसी स्थिति में हम बोलेंगे आई डू नॉट हैव अ कार, ठीक है। और जब आपके पास अगर फिलहाल नहीं है और घर पे है तो आई हैव अ कार। या आपके पास किताब नहीं है, कहीं आप जाते हैं क्लास में, टीचर आपसे पूछ लेता है क्या बेटा आज आपके पास किताब नहीं है, तो नो सर मेरे पास किताब नहीं है, क्या, तो आई हैव नो बुक, मेरे पास किताब नहीं है। या अगर आप सीधा बोलते हैं, यदि आपके पास अगर घर पे भी किताब नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ बुक, कि मेरे पास कोई किताब नहीं है, ये नहीं है, घर पे भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में हम लोग, हाँ, और एक बात याद रखिएगा कि जब भी अगर डू डज के साथ हैज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आइए तो इसके साथ आगे चलते हैं, और इसके साथ और बहुत सारी एग्जाम्पल को आप ट्राई भी कीजिए। चलिए 2-4 वो सेंटेंस बोलिए तो मेरे साथ। जैसे बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास हाथी नहीं है, मेरे पास घोड़े नहीं है, आप इसका इंग्लिश बनाइए। मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बस नहीं है, क्या, मेरे पास घर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश बनाएंगे और उसको बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और बेफिक्र होकर कमेंट करके इंग्लिश से संबंधी किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप पूछ